अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के अहम हलके और अहम मुकाबले जो वहाँ हो रहे हैं। कौन से बड़े लीडर जो हैं वो इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कौमी असम्बली के हलकों से मैदान में उतरे हैं, किन के दरमियान मुकाबला है और वहाँ क्या पोजीशन है, ये हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के 5 जो सियासी जमातें हैं जिनके सरबराह जो हैं वो उनका ताल्लुक केपी से है, वो जो है मैदान में उतरे हैं। उनकी किस्मत का फैसला भी उनके हल्के के वोटर्स ने जो है वो करना है। ये नाजरीन बेदने रखिए कि पिछली दफ़ा तमाम बड़े लीडर जो हैं उनका सफाया कर दिया था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने। तहरीक इंसाफ के हाथों जो बड़े बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर थे पिछली दफ़ा, उन सबको शिकस्त फाश का हुई थी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हाथों। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल तब्दील होती है या सूरत हाल जो है वो वैसी की वैसे रहती है। तो ये हम आज के व्लॉग में आपके सामने इसकी तफसीलात रखेंगे। कौन कौन से अहम उम्मीदवार हैं, कौन कौन से अहम हल्के हैं, कौन कहाँ कहाँ पे जो है वो कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्को है उम्मीदवारों के दरमियान। तो इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल सके। इसी तरह से आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के अहम मुकाबलों की तरफ। एक ऐसा हल्का NA 15 मनसेरा है, मनसेरा 2। यहाँ पे तमाम पाकिस्तान की नज़रें होंगी। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके, चौथी दफ़ा के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये हल्का जो है वो उनके दामाद कैप्टन सफदर और उनकी फैमिली का मजबूत हल्का है। यहाँ से पिछली दफ़ा कैप्टन सफदर नहीं लड़े थे, तो उनके भाई जो हैं कैप्टन सजाद अवान, वो यहाँ से सजाद अवान यहाँ से कामयाब हुए थे। 2013 में यहाँ से कैप्टन सफदर कामयाब हुए थे। तो यहाँ पर जो है वो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। मियां नवाज शरीफ का मुकाबला यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार जरगुल हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से शहजादा गस्तासब खान जो हैं वो मुकाबले में हैं। यहाँ मियां नवाज शरीफ की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और लगता यही है कि वो यहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस हल्के के ऊपर जो है वो नज़र होगी जब 8 फरवरी को इंतखाबी नताइज जो हैं वो आ रहे होंगे। इसी के साथ साथ एक और अहम हल्का है NA 44 डेरा उस्मान खान 1। यहाँ से मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सरबराह वो यहाँ से मैदान में हैं। उनका मुकाबला है अली अमीन गंडापुर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ की उनको हमायत है, और फैसल करीम टुंडी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। तो इनके दरमियान मुकाबला है। पिछली दफ़ा अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तकरीबन 37-38 हज़ार की लीड से मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी थी इस हल्के से। अब जो है वो मुकाबला बहुत करीबी है, यहाँ पे बहुत क्लोज फाइट है। अब देखना ये होगा कि क्या PTI के वोटर्स जो है अली अमीन गंडापुर के वो बड़ी तादाद में मोबिलाइज होते हैं या नहीं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को जमीयत उलमा इस्लाम को भी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। वो उस तरह से कैंपेन नहीं कर पा रहे जैसे कि वो खुल के कैंपेन किया करते हैं। बहरहाल यहाँ और फैसल करीम टुंडी भी हैं, तो तीनों के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला, कांटे का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है NA 44 डेरा उस्मान खान 1 के ऊपर। और मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ इसके अलावा वो बलूचिस्तान का एक हल्का है NA 265 पशीन, वहाँ से भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो अहम उम्मीदवार हैं वो NA 25 402 पे एमल वली खान हैं जो कि सूबाई सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी के। लेकिन असफंद यार वली साहब की बीमारी की वजह से वो जो है वो एक किस्म के इस वक्त पार्टी उन्हीं के पास उनका पार्टी को वही चला रहे हैं। इनका मुकाबला यहाँ PTI के आज़ाद हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान के साथ है, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के उम्मीदवार यहाँ मौलाना गौहर हैं। यहाँ भी बहुत कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है एमल वली खान, फजल मोहम्मद और मौलाना गौहर के दरमियान। यहाँ भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा। और जो ना सिर्फ ये कि अवामी नेशनल पार्टी के जो सपोर्टर्स और चाहने वाले हैं उनकी नज़र होगी इस हल्के पे, क्योंकि पिछली दफ़ा इस हल्के से असफंद यार वली ने इलेक्शन लड़ा और वो हार गए थे। सूबाई असम्बली में इसी हल्के के नीचे एमल वली खान ने इलेक्शन लड़ा,
वो यहाँ से सूबाई असम्बली की नशस्त हार गए थे। तो ये एक बड़ा सेटबैक था पिछली दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी के लिए। अब देखते हैं कि यहाँ 8 फरवरी को क्या नतीजा निकलता है। यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो होने की तवक्को है। इसी तरह एक और हल्का है चारसदा का, दूसरा हल्का NH-24 401, यहाँ पे कौमी वतन पार्टी के जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, ये वाहिद पॉलिटिशियन है खैबर पख्तूनख्वा के जो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर अब तक मुंतखब हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के। ये 1989 से 1990 तक रहे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तोड़ी गई उस वक्त तक ये चीफ मिनिस्टर थे। दूसरी दफ़ा ये 1994 में बने और फिर ये 1996 तक चीफ मिनिस्टर रहे। तो 2 दफ़ा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रहे। उसके बाद फिर ये अलग हो गए, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव बनाई, फिर कौमी वतन पार्टी। अब ये कौमी वतन पार्टी के सरबराह ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनवर ताज और यहाँ से जो है वो जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। लेकिन यहाँ इस दफ़ा आफ्ताब शेरपाव साहब की पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा वो हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा इम्कान यही है कि वो शायद असम्बली में पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे इस हल्के से। इसके अलावा NA-32 पेशावर 5, यहाँ गुलाम अहमद बलोच बहुत पुराने सियासतदान हैं। वो मुसलसल इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं। उनका मुकाबला आसफ खान जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके साथ यहाँ उनका मुकाबला है और ये भी कड़ा मुकाबला होगा, बहुत सख्त मुकाबला होगा। तो यहाँ पर ANP के 2-3 जो मुकामी लीडर्स थे वो छोड़ के और मुख्तलिफ पार्टियों के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो कितना डैमेज करते हैं ANP को। लेकिन गुलाम अहमद बलोच जो है वो एक भारी भरकम शख्सियत है, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस दफ़ा वो PTI को हरा पाते हैं या एक दफ़ा फिर उनको जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। तो इसका फैसला 8 फरवरी को। ये भी वो हल्का है जिसके ऊपर जो है वो नज़र होगी। ये पहले NA-1 पेशावर 1 हुआ करता था और 1990 के इलेक्शन में गुलाम अहमद बलोच ने यहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शिकस्त दी थी ANP के टिकट पे। उस वक्त मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी का आपस में अलाइंस होता था। इसके अलावा NA-6 लोअर दीर से अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब मैदान में हैं। पिछली दफ़ा ये हार गए थे यहाँ से। इनका मुकाबला मोहम्मद बशीर अहमद खान से है जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के भी यहाँ उम्मीदवार हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान यहाँ कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। पिछली दफ़ा मोहम्मद बशीर अहमद खान ने शिकस्त दे दी थी सिराजुल हक साहब को। तो अब देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल यहाँ पे बनती है। जमात इस्लामी के इस दफ़ा वो पूरी उम्मीद है कि वो ये इलेक्शन जीतने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह NA-33 नौशेरा का हल्का है। यहाँ पे परवेज़ खटक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह हैं वो मैदान में उतरे हैं और वो यहाँ पे उनका मुकाबला है ANP के अवामी नेशनल पार्टी के खान परवेज़ से। अहद अली शाह जो हैं वो यहाँ से PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटरी इजलास हैं इख्तियार वली खान जो यहाँ की सूबाई नशिस्त पे ज़मीनी इलेक्शन जीत चुके हैं। वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, सूबाई असम्बली पे भी खड़े हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एजाजुल हक। तो यहाँ पर जो है परवेज़ खटक को इस दफ़ा एक ज़ोरदार मुकाबले का सामना है और उनका वोट तकसीम होगा इस दफ़ा। पहले 2 इलेक्शन वो जीते 13 में 18 में, तो वो बेसिकली तहरीक इंसाफ की उनको क्योंकि तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे से तो तहरीक इंसाफ का वोट उनको पड़ गया था। अब वो तनहा जो है अपने तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि वो किस हद तक जो है वो मौसर होते हैं। बहरहाल एक सख्त मुकाबले का उनको यहाँ पे जो है वो सामना है खान परवेज़ से, इख्तियार वली और सैयद अहद अली शाह से। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जो इलेक्शन हो रहा है वो है NA-4। यहाँ पे साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं। उनका मुकाबला यहाँ मोहम्मद सलीम खान है अवामी नेशनल पार्टी के और सुहेल सुल्तान हैं जो कि यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पिछली दफ़ा 2 दफ़ा 2013 2018 में मुराद सईद यहाँ से जीते थे और अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो उनकी जगह सुहेल सुल्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ से। यहाँ भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। देखना ये होगा कि महमूद खान जो कि बासर उम्मीदवार समझे जाते हैं, मजबूत उम्मीदवार, वो किस किस्म की कारकर्दगी का यहाँ पे सामना करते हैं। बहरहाल एक दिलचस्प मुकाबला है जिसपे
केपी के लोगों की नज़रें होंगी कि महमूद खान का सियासी मुस्तकबिल क्या बनता है। इस तरह NA-19 में असद कैसर का मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है इनका मौलाना फजल अली हकानी के साथ, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हैं और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, तो यहाँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। यहाँ असद कैसर को अब एक सख्त मुकाबले का सामना है। वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। 2018 में वो जीते थे, नेशनल असम्बली के स्पीकर है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे उनकी क्या पोजीशन। इसी तरह NA-41 ये लकी मरवत का हल्का है। यहाँ पे शेर अफजल मरवत जो कि सीनियर नायब सदर हैं, वकील हैं इमरान खान के, वो यहाँ पे मुकाबले वो यहाँ मैदान में उतरे। उनका मुकाबला मौलाना असजद महमूद जो साहबजादे हैं मौलाना फजल रहमान के, उनके साथ है, जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सलीम सैफुल्लाह खान आज़ाद हैसियत से यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, और वो यहाँ पे इनका मुकाबला यहाँ काफ़ी सख्त और कांटे का मुकाबला जो है वो होने की तवक्को है। इसी तरह NA-2 यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे अमीर मकाम जो है, जो सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो मैदान में उतरे। उनका मुकाबला यहाँ मोहम्मद अयूब अवामी नेशनल पार्टी के, अमजद अली खान जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हैदर अली खान के साथ है। तो ये इस दफ़ा पिछली दफ़ा हार गए थे अमीर मुकाम, और काफ़ी फ़र्क से हारे थे। अब देखना यह है कि अमीर मुकाम का इस दफ़ा जलसा भी बहुत बड़ा हुआ है मुस्लिम लीग नून का स्वात का, जो बेंगोरा में हुआ है, उन्हीं के हल्का इंतखाब में हुआ है। तो अब देखना यह है कि क्या वो ये इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं। इस हल्के के ऊपर भी लोगों की जो है वो किसी हद तक जो है वो नज़र होगी। इसी तरह NA-22 है मर्दान का हल्का। यहाँ अमीर हैदर खान होती जो साबिक वज़ीर आला KP हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो यहाँ से जो है उनका सख्त मुकाबला है। यहाँ पे 2013 में और 18 में वो जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन 2018 में वो सिर्फ 33 वोटों के फ़र्क से जीते थे यहाँ से। तो आतिफ खान जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उनके दरमियान इनका मुकाबला है। अब देखें यहाँ पे अमीर हैदर खान होती की पोजीशन ज़ाहिर बहुत मजबूत नज़र आ रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या नतीजा निकलता है। चांसेस यही हैं कि अमीर हैदर खान होती इस दफ़ा जो है वो एक वाज़ेह मार्जिन से यहाँ से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। NA-10 ये एक और हल्का है जिस पे नज़र होगी लोगों की। यहाँ से जो चेयरमैन बने थे, जिनको बनाया था, फिर पार्टी इलेक्शन कालदम हो गए, तो सीनियर रहनुमा गौहर अली खान सीनियर वकील भी हैं। तो ये यहाँ से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और इनका मुकाबला जमात इस्लामी के बख्त जहाँ खां और अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार से है। ये भी कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये वो अहम हल्के हैं जहाँ पे बड़े उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, नुमाया रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं, और ये वो हल्के हैं जिसके ऊपर अमूमी तौर पे जो सियासी मुबसर हैं उनकी भी नज़र होगी, और खैबर पख्तूनख्वा के जो वोटर्स हैं उनकी भी नज़र होगी, और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के लोगों की भी नज़र होगी कि यहाँ पे जो है ये बड़े लीडर्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इस दफ़ा ये जीतते हैं, हारते हैं। पिछली दफ़ा हारे थे, तो क्या इस दफ़ा अपनी सीटें ये निकाल पाते हैं, या तहरीक इंसाफ का जो जुनून है वो इनको एक दफ़ा फिर जो है वो बहा के ले जाता है, जिसका फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।